अय्या आता माझी सटकली. चंद्रमुखी चौटाला, अब तुम जेल में चक्की पिसोगी और मैं ये सारा सामान लेके भाग जाऊंगी. अय्या आई ग, तू तो गंगूबाई आहे ना. गंगूबाई, आता तुझा खेळ खतम झाला. आता मेरी है, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अलग क्यों है? भाई इज द अरे यो है कारण. यो मास्क, यो हमारी शकल का मास्क बनवा के उसे पहन के सारा गलत काम यो करती थी. चोरी, लूट, कुकर्म यो करती थी ताकि इल्जाम हमारे पे आए, है ना? मैडम इसकी शक्ल देखिए गौर से. ये तो मेरी सूजी है. ये सूजी है मैडम, सूजी, जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था ऐसे ही किसी कारण के लिए और इसे जेल भिजवाया था 5 सालों के लिए. वाह बेटा, तुम्हारे से बदला लेने के लिए यो सब तुमने करा. खैर, चिड़िया कितनी भी तेज क्यों ना उड़ ले, हवाई जहाज ने ना छू सकती. पिछली बार 5 साल के लिए गई थी ना, इस बार 10 साल के लिए डलवाऊंगी तुझे जेल. लड़की छेड़ता है, चल. नहीं छेड़ूंगा मैडम, नहीं छेड़ूंगा. नहीं छेड़ेगा. अभी मैं देखती हूँ कैसे छेड़ेगा. आऊंगी अभी थोड़ी देर में, आ रही हूँ, वेट कर. आए. Well, I am sorry is the truck car and lorry is the hey. किस लिए सॉरी बोल रहा है तू? आप मुझे ऐसे गुस्से से देख रही है ना, मैं सोचा शायद कोई मैंने गलती की होगी जी. है जी. बिजली का बिल चौकी का 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है. भरा ना गया है. इंटीमेशन आया है, काट दिया जाएगा. मॉम, मैंने वो बिल्लू को कहा था जी भरने के लिए, इसने भरा ही नहीं. क्यों भाई? नहीं मैडम, मैं तो गया था बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग में, फिर वहां पे मैं भूल गया. तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या भरने आया हूँ, तो मैंने वहां पे फिर केले बेचे. आना जरा 1 मिनट. यस मैडम. पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हैं यहीं पे. ये पैसे ड्रॉअर में रखे. पैसे तो मैं लेके ही नहीं गया था. गोपी, ऐसा ही हो, पैसे पकड़ और कल सवेरे सबसे पहला काम तू यो ही करेगा. बिजली विभाग जाएगा, यो बिल भरेगा. और जो यो काम ना हुआ कल, तो मिस्टर गोपी, तुम्हारे बदन में बदकिस्मती का करंट मैं दौड़ा दूंगी. डोंट वरी मॉम, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ. डोंट वरी. शट अप. सॉरी.
मैडम नमस्ते। पानी पीना है। पिलाओ। नहीं, मुझे एफआईआर लिखवानी है, पानी पीना है। अरे लाइन पे ना पिया जा रहा। 4 दिन से प्यासी हूँ मैडम, क्या बता दूं। ले भैया, बड़ी मेहरबानी। क्या बात हो गई? असल में मैडम हम अतर्रा से आई हूँ, चूड़ी पहनूंगी चूड़ी वाली गली में। अरे अतर्रा से आई है, अमेरिका से भी आई हो। चूड़ी की जगह ब्रेसलेट पहनना तो भी मैं क्या करूं? ना ना मैडम, आप समझी ना। हम समझा ना पाई मैडम, हम अमेरिका से ना आई, हम तो अतर्रा से आई हैं। क्या हो गया? मैडम हम दोनों है ना अत्तरा में रहते हैं, वहां से आए हैं। अरे तर्रा 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 तर्राए जा रहे हैं, यो नहीं आगे बढ़े। अत्तरा से आगे बढ़ेंगे तो बांदा आता है। मतलब अत्तरा में मैडम एक कुआं है जिसके आसपास धुआं है, तो वहां का जमींदार जो है ना, वो उस कुआं में से हम लोगों को पानी ही नहीं लेने देता। पानी पीना है। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो? हमारी मैडम वहां जाकर के कुआं खोदे और पानी निकाले? आना जरा। वाओ 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 वाओ। ऐसे बात करते हैं पब्लिक से? पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है। करो सेवा करो, पानी पिलाओ। पीना है ना? नहीं। अबे जब कर रहे हैं सेवा तो ले क्यों ना रहे? पिला पानी। हाँ ठीक है, दे दो। पानी पीना है। तो मैं ये क्या लोहा पिला रहा हूँ? लाओ, बहुत पी लिया, मैं पीऊं। हाय, बड़ी मेहरबानी। दरअसल मैडम मैं क्या कह रही हूँ, मैडम बड़ी कृपा है जाएगी आपकी, हमारे संग अतर्रा चल लो। क्या है कि जमींदार आपको देख के डर जाएगा। नहीं मैं ताड़का की शकल की हो रही हूँ, मन देख के डर जाएगा। ना ना मैडम, आप समझी ना। मैडम हम सही से समझा ना पाई। दरअसल बात क्या है मैडम कि आप हमारे संग अतर्रा चलोगी तो जमींदार ये देख के मैडम डर जाएगा कि भैया देखो इनकी पहुंच तो लेडीज पुलिस तक है रही है, तो फिर मैडम वो कुइयां से पानी भरने देगा हमें। इतना बस? इतने छोटे से काम के लिए इतनी लंबी चौड़ी मैडम जाएंगे? आना जरा। यस मैडम। वाओ 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 वाओ। मेरा ये मतलब नहीं था मैडम, मेरा ये मतलब था कि बहुत छोटा सा तो काम है, तो हम में से कोई भी जाएगा तो हो जाएगा। हाँ तो मैडम आप किसी को भी भेज दीजिए, बस पानी पीना है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज भी ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां पानी तक पे लोग अपना अधिकार जमाते हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। तू ये कल बिजली का बिल भरने जा रहा है ना, उससे पहले तू अतर्रा निकल और जरा जमींदार ने समझा के आ। मॉम अगर ना समझे तो? ना समझे? ना समझे तो फिर मैं समझाऊंगी अपने स्टाइल में। यस ठीक है जी, हो जाएगा, आप लोग निकलिए। लेकिन पानी पीना है। अरे इनको दो जरा घड़ा और बाल्टियां। ए गोलू सनी। देखा कितनी कृपालु है। आलू है? ना ना मैडम, गलती है गई, सही से ना बोल पाई। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ओके, नाइस मीटिंग। पानी पीना है। इसमें है। चलो जल्दी, बड़ी मेहरबानी मैडम, आओ। अरे वाह, आइए आइए। अरे जुग जुग जियो भैया। चलो। अतर्रा 10 किलोमीटर दूर आ गए, पहुंच गए अब तो। ले 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 ले।
सुना था धुआं इज़दा। अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ इज़दा। हूदा देदा आर इज़दा। हाईवे से अचानक गार्डन कैसे आ गया धुएं के पार इज़दा। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। हाय दया। राजकुमारी कमलकांता, मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारे प्रेम के बीच दीवार ना बन जाए। चूहा पहलवान है। सच कहा आपने राजकुमार सौमित्र। मेरे पिताश्री है विचित्र। उन्होंने राजा शुद्ध बदन के साथ शुद्ध बदन मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया है। चुईया भैंगी है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा होगा। राजकुमारी कमलकांता, और ऐसा जरूर होगा। बबेरू के इतिहास में कौन हो तुम? राजकुमार सौमित्र, यही है वो बबेरूगढ़ के राजा शुद्ध बदन, जो हमसे विवाह की लालसा रखते हैं। चुईया भैंगी है। ए विचित्र प्राणी, तुम वहाँ छिप छिप कर क्या देख रहे हो? चल हट। बाहर निकलो। आता हूँ जी, आता हूँ। कौन हो तुम? वेल, मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा है। ये किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो? और ये किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे हैं तुमने? बबेरू के इतिहास में यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। सन 2014 में ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं? 2014? नहीं नहीं, ये तो वर्ष 503 चल रहा है। किसके यहाँ बैठा था कल शाम को? भाटिया के, गुलाटी के, संधू के, खन्ना के? किसके यहाँ इतनी चढ़ाली कि मन घड़न तनाप सनाप बकबका रहा है बातें? वेल मॉम, आप मेरी बात का क्यों नहीं कर रही यकीन इज़दा? मैं जहाँ पहुँचा वहाँ सन चल रहा था 503 इज़दा है। ठहरिए भैया, मैं नींबू पानी मंगवाता हूँ तो थोड़ा होश आएगा। अरे यार, मैं होश में ही बात कर रहा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? प्लीज मॉम बिहेव। दिलीर, या दिस वन। अरे ये सारी बात छोड़। बिजली का बिल भरने को दिया था, भर लिया तेने? ओ, मैं जी वहाँ बेहोश हो गया था जी, फिर पैसे भी पता नहीं कहाँ गए जी। पैसे भी बेहोश हो गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ये होशियारी जो यो झाड़ रहा ना यहाँ, यो मैं समझ गई हूँ सारी बात। सब क्लियर हो गया मन ने। पैसे जो मैंने दिए थे वो तो यो गया है खा। या तो इसने जुए में उड़ा दिए, या अपनी वो जो इसकी पगलेट आंटी घूम रही ना, क्या नाम उसका, लप्पी लूथरा, उस पे उड़ा दिए इसने। और ये हमारे सामने क्या बोलेगा? जवाब है नहीं कोई, इसलिए मनगढ़ंत यो घिसी पिटी 503 सन वगैरह की कहानियां पेल रहा है। वैसे भैया, मैं आपको निहायती बेवकूफ, गधा, अकल से पैदल, दिमाग से कर्फ्यू लगा हुआ आदमी समझता था, लेकिन इतना नहीं जितना आज आपने साबित कर दिया। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जाने मन, मैंने एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरती का
भवन नहीं देखा। उफ, हिरनी की तरह तराशी हुई आंखें, लाल लाल टमाटर की तरह गाल, ये गुलाब की तरह सुर्ख लाल होंठ। पूरा सौंदर्य वर्णन प्राप्त करेगा फिर बैठेगा कान तू। चल आज ही शादी करेंगे, चल। कुछ हुआ था क्या? तू मुझसे शादी करने वाला था। क्या? अच्छा हुआ फिर तो आपने मेरे कान उमेट दिए, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता भैया। नहीं, बर्बाद अभी होगा एक आदमी यहाँ। कल तक पैसे का इंतजाम कर गोपी, और बिजली का बिल भर, वरना कल ही मैं अपना इस्तीफा लाके दे मारी टेबल पे। कल थारा चौकी में लास्ट डे। Well, बहुत बड़ा पहलवान समझता है तू अपने आप ने, हैं? बोल, आज के बाद हिंदुस्तान की तमाम छोरियां थारे लिए के हैं? बहन। ओके। एक्सक्यूज मी मॉम। किस किस चीज के लिए एक्सक्यूज होना मांग रहा है, ये बता पहले। नो मॉम, आज के बाद मैं ना कहूंगा आपसे एक्सक्यूज इज द, ना मी इज द। हसीना अगर देसी है तो मैं हूँ घी इज द। बिजली का बिल जमा कर दिया या फिर कोई बहाना रेडी फ्रेश एकदम? नो मॉम, मैंने बिजली का बिल नहीं भरा इज द, कोई बहाना नहीं करा इज द। हद कर दी भैया आपने, हद कर दी। मैडम के कहने के बावजूद भी आपने बिजली का बिल नहीं भरा। कितने भुलक्कड़ हैं आप। कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मैं भी तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी याददाश्त रखता हूँ अपनी। एक शेर अर्ज किया है कि तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा, तेरी जुल्फे में लेके भाग जाऊंगा। सोच फिर लोग क्या कहेंगे जब मैं वापस ना आऊंगा। जुल्फी। कुछ हुआ था क्या? मॉम, दिस इज माई इस्तीफा इज द। आज के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से हो जाऊंगा दफा इज द। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ भैया? ये क्या है ये? मतलब आप जैसा मोटी चमड़ी का आदमी जो बेशर्मी की चादर ओढ़ के सारी शर्म छोड़ के रिटायर तक होने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या करूं बिल्लू? मॉम मेरी बात का नहीं कर रही है यकीन इस दा। मैं जहां गया था वो युग था 503 इस दा। ओके बाय मॉम। अरे रुक गोपी, अबे चल ना। आर यू मेड? क्या बावड़ा हो गया, पागल हो गया है? नौकरी छोड़ रहा है तू? तो क्या करूं मॉम, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही है। पहले नहीं कर रही थी, करीब कर रही हूं। जब थारे जैसा आदमी नौकरी छोड़ने तक आ गया, इसका मतलब थारी बात में सच्चाई है। और सच्चाई जानने के लिए मैं खुद जाऊंगी सन 503 में।